बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम गाइस, मेरे देखने वाली ऑडियंस, मेरे तमाम फ्रेंड्स को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ। आप लोगों का बहुत सारा प्यार है, जो इतनी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ लेकर मैं आपके लिए हाज़िर होती हूँ। तो जनाब, मैं आज बहुत ही आपके साथ जो है ना वो रेसिपी मज़े की शेयर करने जा रही हूँ। मैं बना रही हूँ यहाँ पे कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने कड़ी के लिए मसाला रेडी कर लिया। प्याज़ को अच्छे से भून के उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और 1 टमाटर कट के मैंने ऐड कर दिया, और साथ में जो है ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स। ये तमाम मसाले चीज़ें डालने के बाद इसमें मसाले को बहुत अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। प्याज़ को पहले मैंने सॉफ्ट कर लिया था थोड़ा-सा। और दूसरी एक टिप जो है ना वो मैं आपको कढ़ी के बारे में ये देना चाह रही हूँ कि सरसों के ऑयल में अगर आप कढ़ी बनाएँगे ना तो उसका एक अलग सा ही टेस्ट आएगा। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा-सा सरसों का ऑयल डाल के जितना आपको रिक्वायर है ना उसके लिए कढ़ी के लिए उतना उसको आप अच्छे से ना बॉयल देके उसको जला लीजिएगा पहले थोड़ा-सा। तो जब वो कड़कड़ाने लग जाए फिर उसमें प्याज़ ऐड कीजिएगा, और आप फिर उसके बाद जो है ना वो आप कढ़ी बना के देखिएगा उसमें। तो यहाँ पे थोड़ी-सी लस्सी है मेरे पास, उसमें मैंने 3 चम्मच बेसन के डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने कहा जितनी देर में मसाला कढ़ी का बन रहा है तो साथ में हम बेसन को रेडी करके रख लेते हैं। तो मैंने उसमें बेसन को अच्छे से मिक्स करके रख लिया। आपने लस्सी को पहले जो है ना वो अच्छे से छान लेना है। उसके अंदर ना कोई लम्स वगैरह ना हो। होते हैं ना लस्सी के अंदर, लेकिन अगर आप इसको छान लेंगे तो बहुत मज़े की बनेंगी। और बेसन डालने के बाद भी आपने मिक्स करने के बाद भी ना उसको अच्छे से मिक्सचर मिक्सचर को छानने के बाद फिर इसके अंदर ऐड करना है ये लिक्विड, जो बेसन वाला हमने लस्सी के साथ बना के रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की जो है ना रेसिपी इस तरीके से आपकी बनेंगी, और साथ में मैं थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि इसको हमने हल्की-सी आग पे पकाना है। तो लस्सी के अंदर अगर पानी ऐड कर दें ना तो फिर जल्दी गाढ़ी नहीं होती, इंशाल्लाह ताला पक-पक के ना बहुत मज़े की फिर वो बनती है। तो इस तरह से ना आपको जितना पानी रिक्वायर हो ना आप देख लीजिएगा लस्सी के हिसाब से, तो उतना पानी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो चलें फिर साथ में उतनी देर जल्दी से पकौड़ों का मिक्सचर बना लेते हैं। जैसा आप सब लोगों को पता ही है कि पकौड़े जो है ना वो सभी बना लेते हैं। पालक प्याज़ और आलू वगैरह कट करके मैंने इसके अंदर तमाम चीज़ों को ऐड कर दिया है। इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, अजवाइन डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और उसके बाद जो है ना वो इसके अंदर हम लोग बाकी तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद इसका अच्छा से मिक्सचर रेडी कर लेंगे। थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर ये सूखी मेथी ऐड कर दी है। सूखी मेथी की बहुत प्यारी ज़बरदस्त सी स्मेल आती है इसके अंदर, पकौड़ों के बहुत मज़े के बनते हैं। तो नमक वगैरह तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, और फिर इसके हम पकौड़े रेडी कर लेंगे। पकौड़े तो तकरीबन हाँ, अब हर घर में ही बन रहे हैं, रमज़ान शरीफ की वजह से तकरीबन डेली ही बनते होंगे आप लोगों के घरों में भी, और आप लोग मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छे पकौड़े बना लेते होंगे। चलिए ख़ैर, मैंने फिर आपको रेसिपी देनी थी तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको बता ही दूँ एक दफ़ा किस तरह से इसका मिक्सर रेडी करना है। तो यहाँ पे मुझे ना मैं नमक मैं डालना भूल गई थी तो मैंने अब डाला है, साथ में थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मिर्ची कम हो जाए। अब रमज़ान में इंसान जो है ना वो टेस्ट तो कर नहीं सकता, तो बस अंदाज़े से ही कुकिंग करनी पड़ती है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है माशाल्लाह से कुकिंग हो रही है तो बहुत परफ़ेक्ट हर चीज़ बन रही है, ना कोई कम चीज़ होती है, ना ज़्यादा होती है। अल्लाह ताला के करम से रमज़ान की इतनी रहमत है, इतनी नेमतें, उसकी बरकतें हैं कि मैं कहती हूँ कि इंसान जो है ना वो जितना भी बाँटता है उतना ही हमारे पास लौट के आ जाता है। बहुत जो है ना इसकी रहमतें हैं, बरकतें हैं, कुछ भी कम नहीं होता रोज़े में, कुछ भी ज़्यादा नहीं होता इंशाल्लाह ताला। सब कुछ जो है ना परफ़ेक्ट तैयार हो रहा है। ना मिर्च कम हो रही है, नमक कम हो रहा है, कुछ भी मसाला जात जो है ना बिल्कुल मैं कहती हूँ ऐन परफ़ेक्ट जो है ना वो अल्लाह ताला के रोज़े की इतनी ही बरकत है कि मैं कहती हूँ सब कुछ जो है ना वो बिगड़े काम भी सँवर जाते हैं। तो जहाँ पे हम लोग बना लेंगे पकौड़े, यहाँ पे थोड़ा-सा बेसन गिर गया था, साथ में ही इसकी ना फ़ौरन से सफाई कर देती हूँ ताकि ये जम जाता है ना, फिर बाद में जो है ना वो बहुत स्टिकी सा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, फिर इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी साइड पे हमारी कढ़ी पक रही है, उतनी देर में हमारे माशाल्लाह से पकौड़े रेडी हो जाएँगे, तो फिर मैं आपको इसकी सर्विंग बताती हूँ कि इसको हमने सर्व किस तरह से करना है। तो ये हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लूँगी। अभी हमने इसका जो है ना वो कढ़ी का तड़का भी तैयार करना है। मैंने कहा पहले पकौड़े बना लूँ तो उसके बाद जो है ना वो एंड पे थोड़े से ऑयल में ना कढ़ी का तड़का हम लोग रेडी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें ऑयल डाला हुआ है कढ़ी में, बस थोड़ा-सा ऑयल ही हम लेंगे जितने में हमने इसका तड़का रेडी करना है। तो इसी तरह से मैं जो है ना वो बाकी तमाम पकौड़े भी रेडी कर लेती हूँ। दूसरा बैच अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर।
पहले वक़्तों में ना जब लोग पकौड़े बनाते थे ना तो हाथ से पकौड़े डालते थे, अब हम लोग चम्मच से डालते हैं। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पे हमारी कढ़ी भी तकरीबन जो है ना वो रेडी हो चुकी है, साइडों से देखिए कितनी कम हो गई है पक-पक के। और अब जो है ना वो साथ में हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। बिल्कुल मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, क्योंकि पहले हमने ऑयल ऐड किया हुआ है उसके अंदर, कढ़ी के अंदर। उसमें सिर्फ़ 2 चीज़ों से हम इसमें तड़का लगाएँगे। मैंने डाल दिया 1 बड़ा तेज़पात, और थोड़ा-सा जो है ना वो इसमें हमने साबुत ज़ीरा ऐड करना है। इन 2 चीज़ों का हमने तड़का लगाना। अगर आपने लहसुन वगैरह कढ़ी में पहले नहीं ऐड किया तो साथ में यहाँ पे आप लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, आप उसका भी तड़का डाल सकते हैं। तो बस इन्हीं 2 चीज़ों का तड़का हमने रेडी करना है, बहुत अच्छी-सी प्यारी-सी स्मेल आ जाएगी ज़ीरे की हमारी कढ़ी में से। तो बस हमारा तड़का जो है ना वो रेडी हो चुका है, तो इसको जो है ना वो हम लोग पोर कर देंगे कढ़ी के अंदर। तो चलें फिर डालते हैं कढ़ी के अंदर। तो ये देखें जनाब, क्या ज़बरदस्त साउंड आया था। बस मैं ना यहाँ पे वॉल्यूम नहीं छोड़ा, अगर मैं छोड़ती ना तो आप लोग ज़रूर जो है ना वो सुनते कि कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो कढ़ी के अंदर इसका साउंड आया था। तो बस जनाब, हमारी जो है ना वो कढ़ी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। यहाँ पे ये देखें पक-पक के तड़का भी इसको लग चुका है। तो अभी जो है ना वो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो है ना वो सर्विंग हमने किस तरह से करनी है। तो बाज़ लोग जो है ना वो पकौड़े अलग से रख देते हैं, कढ़ी के अंदर नहीं डालते, लेकिन मैं हमेशा जो है ना वो कढ़ी के अंदर ही डाल देती हूँ। इससे थोड़ी-सी कढ़ी भी गाढ़ी हो जाती है, और जो है ना वो सॉफ्ट से हो जाते हैं पकौड़े इसके अंदर, तो बहुत मज़े के लगते हैं फिर। आपको अगर आप इसके अंदर नहीं डालना चाहते तो अलग से भी आप साथ रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है तो आप वो कर लीजिएगा। और आप एंड पे हम डालते हैं इसमें हरा धनिया। हरा धनिया जो है ना वो हर हांडी की शान है, इससे जो है ना वो हांडी को 4 चाँद लग जाते हैं। तो यम्मी सी मेरी रेसिपी आज को जो है ना वो आपको कैसी लगी, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें जनाब, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, और अब मैं जो है ना वो आपको दिखाती हूँ कि इसकी सर्विंग हम किस तरह से कर सकते हैं। ये मेरे पास एक मोल्ड है, दिल वाली शेप का है, इसके अंदर मैंने किए हुए थे चावल बॉयल, वो डालते हैं हम चावल। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी सर्विंग आपने कैसे करनी है कढ़ी की। तो इसके अंदर डाल के चावल जो है ना वो इसको आपने अच्छे से जो है ना वो हाथ से दबा लेना है। अभी मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ कि कैसे इस पे चावल मैंने डाले हैं। ये देखिए, मैंने बॉयल किए हुए थे चावल, सिंपल ज़ीरा और नमक डाल के ना चावलों को मैंने बॉयल कर लिया था। इस तरह से इसको अच्छे से हम लोग हाथ से प्रेस करेंगे ना तो बिल्कुल वही जो मोल्ड की शेप है वही हमारी शेप आ जाएगी चावलों की। ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे बने हैं। इसको इसी तरह से आप सर्व कीजिए कढ़ी के साथ में पकौड़े और कढ़ी रख लीजिए। तो इस तरह से आप सर्व कीजिएगा अपने मेहमानों को, घरवालों को, इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। साथ में मैंने थोड़ा-सा सैलेड रख दिया है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।